दिल्ली में हत्या के एक बेहद सनसनीखेज मामले से दिल्ली में श्रद्धा वाकर नाम की एक लड़की का उसके लिव इन पार्टनर ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वाकर मुंबई में एक कॉल सेंटर में साथ काम करते थे। परिवार वाले शादी के खिलाफ थे, इसलिए आफ्ताब और श्रद्धा दोनों एक साथ रहने लगे। दिल्ली में इन्होंने घर लिया, यहां पर ये लिव इन में थे। 5 महीने तक जब श्रद्धा की कोई जानकारी परिवार वालों को नहीं लगी तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। घर वालों को शक हुआ कि जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पहुंचकर उस फ्लैट में गए जहां श्रद्धा और आफ्ताब रहते थे, लेकिन फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। आफ्ताब ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि दोनों के बीच शादी को लेकर अक्सर विवाद होता था। श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बनाती थी, इसलिए उसने श्रद्धा की हत्या की और लाश के टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगा दिया। पुलिस अब लाश की तलाश कर रही है। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये बेहद चौंकाने वाला पूरा मामला 6 महीने तक आप समझिए पता ही नहीं चलता और उसके बाद टुकड़ों टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगहों पर टुकड़ों को छिपा दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए काफी चौंकाने वाला ये मामला है, आपको बताऊं। और 18 मई को ये मर्डर हुआ है, अब जाकर खुलासा हुआ है 9 नवंबर को कि आफ्ताब ने 18 मई को ही श्रद्धा का कत्ल कर दिया था। उसके बाद जिस फ्लैट में कत्ल किया दोनों साथ रहते थे, उसके बाद उस श्रद्धा के बॉडी के कई टुकड़े किए और उसके बाद रोज उन टुकड़ों को फेंकने के लिए वो साउथ दिल्ली के जंगलों में जाता था। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा भी काफी चौंकाने वाला है। दरअसल आफ्ताब और श्रद्धा दोनों मुंबई के रहने वाले हैं, दोनों की मुलाकात वहां पर हुई थी, दोनों में प्रेम प्रसंग था। श्रद्धा के परिवार वाले लगातार उसका विरोध कर रहे थे, जिसके बाद आफ्ताब और श्रद्धा दोनों दिल्ली चले आए थे, यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन उसके बाद दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता था। श्रद्धा लगातार सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें अपडेट्स करती थी और उनके जरिए श्रद्धा के परिवार वालों को जानकारी मिलती थी। लेकिन बहुत दिनों तक जब सोशल मीडिया पर श्रद्धा ने कोई अपडेट्स नहीं किया तो परिवार वालों को शक हुआ। उसके बाद परिवार के लोग दिल्ली आए, फ्लैट में ताला बंद था, जिसके बाद मेहरौली पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दी गई। मेहरौली पुलिस ने तुरंत टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जब आफ्ताब को पकड़ा तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि दरअसल श्रद्धा का कत्ल तो 18 मई को ही उसने कर दिया था और उसके बाद उसकी बॉडी के कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दिल्ली के साउथ दिल्ली के जो छतरपुर का इलाका है वहां के जंगलों में फेंक दिया था। आफ्ताब की निशानदेही पर अर्पिता कुछ बॉडी पार्ट जो है वो श्रद्धा के बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल जो आफ्ताब है उसको पुलिस कस्टडी में लिया गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ये बेहद सनसनीखेज मामला दिल्ली का, जहां पर टुकड़े टुकड़े करके लाश फेंकी गई और उसके बाद खौफनाक साजिश का खुलासा 6 महीने बाद हुआ है। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, काफी वक्त तक जब परिवार वालों से संपर्क नहीं हुआ तब उन्होंने इस बात की सुध ली, बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट थी ये लड़की अपने परिवार वालों से? जी बिल्कुल, पूरी तरह से डिस्कनेक्शन था। लेकिन जो श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट था उसके जरिए परिवार वालों को लगातार अपडेट्स मिलते थे। मसलन कुछ महीनों पहले, हत्या के कुछ महीनों पहले श्रद्धा हिमाचल प्रदेश गई थी, वहां की अपडेट्स परिवार वालों को मिली। लेकिन उसके बाद अपडेट्स आना बंद हो गए। जब कोई जानकारी नहीं मिली उसके बाद जो श्रद्धा के परिवार वाले हैं वो दिल्ली पहुंचते हैं। छतरपुर में जो आफ्ताब श्रद्धा दोनों एक फ्लैट में रहते थे, उस फ्लैट पर जब पहुंचे तो ताला बंद था, जिसके बाद जो शक है वो कहीं न कहीं और बढ़ा परिवार वालों का। उसके बाद मेहरौली थाने परिवार के लोग पहुंचते हैं, वहां पर शिकायत दी जाती है, जिसके बाद आफ्ताब को टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जो मेहरौली की पुलिस है वो पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है, जिसके बाद इस बात का खुलासा होता है। तो कहीं ना कहीं कत्ल करने के बाद जो आफ्ताब है वो पूरे इत्मीनान से था कि अब कई महीने बीत चुके हैं, अब तो इस मामले का खुलासा नहीं होगा। लेकिन परिवार वालों ने जब शिकायत की उसके बाद इस सनसनीखेज कत्ल से पर्दा हटा। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।